गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए समानांतर श्रेणी का 5.2 का जो क्वेश्चन शेष रह गया था, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 20 तक के, तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले कि जो है हम शुरू करें, इससे पहले जो है आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य जो साथी हैं उनके पास जो है वो शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को जो है वो शुरू करते हैं 9 से। देखिए क्वेश्चन है बाबू कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए बहुत तीसरा पद कह रहा है, मान लीजिए आगे, माना कि प्रथम पद ए और सार अंतर डी, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए बाबू तीसरा पद कह रहा है, मैंने एन का मान 3 रखना है और 9वां पद कह रहा है तो एन का मान 9 रखना है। तो यहाँ कर दीजिए प्रश्न से, आप देखिए A3 बराबर ए प्लस 3 -1 इंटू डी। या देखिए बाबू तीसरा पद कितना है, देखिए तीसरा पद 4 है, तो 4 बराबर ए प्लस 2d, समीकरण 1, ठीक है ना। देखिए इसको लिखे, देखिए बाबू चलिए अब चलते हैं 9वां पद में। मैंने एन का मान कितना रखना है बाबू, 9 रखना है। तो देखिए यहाँ करिएगा पुनः प्रश्न से ए 9 बराबर ए प्लस 9 -1 इंटू डी। या देखिए बाबू ए 9वां पद कितना है बाबू, -8, तो -8 बराबर ए प्लस 8d, समीकरण 2। अब देखिए बाबू समीकरण 1 घटाओ 2 से कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 घटाओ 2 से, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 कितना है बाबू, तो ए प्लस 2d बराबर 4 और ए प्लस 8d बराबर -8, ठीक है। सोल्व करेंगे बाबू इसको हम, ये माइनस है तो यहाँ प्लस कीजिएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये से ही खत्म हो गया बाबू। 2 में से 8 घटाइए तो -6 आएगा। आई देखिएगा ये दोनों है प्लस में तो कितना हो जाएगा 12, मैंने 6 दूने 12 -2, डी बराबर कितना आ गया बाबू, -2 आ गया, ठीक है ना। डी के मान कितना आया, -2 आया। अब समीकरण 1 में जो है वो इसका मान हम रखेंगे, देख लीजिए ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में है ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। देखिए एक मान तो है नहीं तो या कर देंगे बाबू, ए प्लस 2 गुना -2 बराबर 4, तो ए बराबर 4 जोड़ 4, ई -4 होगा बाबू, इसको इधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा कितना 8, ठीक है ना। 8 हो गया बाबू, ए का मान हमें कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब जो है वो करना है क्या कि देखिए जब ए का मान ज्ञात है, डी का मान ज्ञात है, तो पूछ रहा है कि हमें कौन सा पद, इसका कौन सा पद शून्यवां पद होगा, मैंने शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। ए एन बराबर क्या होगा, शून्य, ठीक है। तो चलिए ऊपर वाला जो है वो इस टाइप वाला जो है वो मिटाते हैं बाबू, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू माना कि ए एनवा पद, माना कि
एनवा पद शून्य है, ठीक है। तो ए एन बराबर 0, ठीक है ना, ए एन बराबर 0 या अब देखिए बाबू ए प्लस एन, एन तो है नहीं आपको, और डी का मान कितना आया बाबू, तो -2 आ गया आपका। ए का मान कितना आया बाबू, -2, तो डी बराबर कर देते हैं 0 या 8 प्लस एन -1 इंटू डी के मान -2 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये -8 इधर ले जाइए बाबू, तो एन -1 गुना -2 बराबर -8, ठीक है, या एन -1 बराबर -8 बटा -2 बराबर बाबू 4, ठीक है, या एन बराबर ये -1 जो है ना इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा 4 जोड़ 1 बराबर 5। ये आपका आ गया बाबू कुछ आंसर, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। देखिए आज हम लोग जो है इस चैप्टर को पूरा का पूरा प्रयास करेंगे समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये 9वां क्वेश्चन था बाबू, हम लोग 10वां क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है बाबू 10वां कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए क्वेश्चन है 10वां का कि किसी एपी के 17वें पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर निकालें। तो सार्व अंतर निकाल, ये देखिए बाबू 10वां क्वेश्चन है। माना इसमें देखिए बाबू, माना कि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, ठीक है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा बाबू सूत्र सबका एक ही है, एक ही सूत्र पर पूरा का पूरा इस चैप्टर का हिसाब बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान दीजिए ए एन, अब यहाँ पर आई बाबू 17वें पद का रहा है, 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, तो यहाँ कर देंगे हम प्रश्न से बाबू। देखिए ए 17 बराबर ए 10 जोड़ 7, ठीक है, ए प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 10 - 1 इंटू डी प्लस 7, ठीक है। हल कर दीजिए बाबू, ए प्लस 16 डी बराबर ए प्लस 9 डी अब प्लस 7, इसे ही खत्म हो जाएगा बाबू। इसको इधर आप ले आइए, या 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7, या 7 डी बराबर 7, इसे ही खत्म हो गया बाबू। या डी बराबर आपका आंसर आ गया ए, मैंने सार्वंतर कितना आया, डी को माने है सार्वंतर बाबू, तो डी का सार्वंतर आ गया मेरा ए, ये हो गया आपका कंफर्म आंसर। आप लोग लिख लीजिए बाबू। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो चलते हैं बाबू, इसको मिटाते हैं हम। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 है, एपी 3, 15, 27, 39, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है, 94वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिए एपी तो मेरा दिया हुआ है, देखिए तो ए बराबर कितना होगा बाबू 3, डी बराबर 15 माइनस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए बाबू यहाँ 94वें पद कह रहा है, 94वें पद कह रहा है
कौन सा पद, तो मान लीजिए कि माना कि एनवा पद जो है वो इसके 54वें पद से कितना हो जाएगा बाबू, 132 से अधिक हो जाएगा, डायरेक्ट मानिए। ठीक है, देखिए माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा बाबू, देखिए 54वें पद कह रहा है, तो यहाँ पर कितना हम करेंगे बाबू, ए एन बराबर करेंगे ए 54 अब प्लस हो जाएगा 132, ठीक है। ए आ, अब देखिए बाबू एकरा में तो सूत्र वही रहेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसका भी लिखेंगे बाबू, तो ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी करेंगे अब प्लस 132। हल तो यहीं पर हम करेंगे बाबू, ए से ए चाहिएगा तो काट सकते हैं, न तो मान भी रख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों तरफ एक ही मान रखाएगा, तो मान रखना है तो रख सकते हैं। देखिए देखते चलते हैं, मान रखते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान मेरा कितना है बाबू, तो 12 है, बराबर हो जाएगा 3 प्लस 53 गुना डी का मान कितना बाबू 12 और प्लस 132। ध्यान दीजिएगा बाबू, ए का जो मान बैठा है दोनों दने 3 आ रहा है, जो दोनों प्लस का चिन्ह है तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। अब यह कीजिए, देखिए एन माइनस 1 गुने 12 बराबर, इसको सोल्व कीजिए बाबू, 53 में 12 से गुना कर दीजिए, कितना आता है देख लेते हैं। 53 में 12 से गुना, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3 हाथ में बचेगा 1 और 5 गुना 1 5 1 6, 632 और 636 और 132 बाबू 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 768, या एन माइनस 1 बराबर 768 बटा 12, काटिए इसको बाबू, 12 छक 72 हो जाएगा, 12 छक 72 और फिर हो जाएगा कितना बाबू 4 बचेगा, तब 12 चौका 48 बराबर हो जाएगा 64, या एन बराबर 64 प्लस 1 बराबर 65, माने ए मेरा जो है वो क्या हो जाएगा बाबू 65वां पद आएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग जो है वो 12वां क्वेश्चन में चलेंगे बाबू, तब तक जो है वो देखते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए ये देखिए बाबू, क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं, 12वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 12 में क्या कहता है, दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। देखिए 2 एपी का सार्वंतर समान है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है यदि इसके 100वें पदों का अंतर, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, ठीक है ना, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखिए बाबू मानिए आगे सबसे पहले 2 गो श्रेणी है बाबू ना, तो माना कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए और दूसरे श्रेणी का प्रथम पद ए हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया है बाबू, ठीक है ना। तो आप जानते हैं, प्रश्न से यहाँ पर कीजिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है क्या, सार्वंतर तो दोनों का समान है बाबू, सार्वंतर भी लिख देते हैं, सार्वंतर डी है, ये दोनों श्रेणी का है बाबू। तो करिए यहाँ पर, देखिए क्या कहता है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर, अर्थात यहाँ पर कर दीजिए प्रश्न से ए 100 माइनस अंतर पूछ रहा है बाबू, तो ए 100 अब बराबर कितना हो जाएगा 100, मैंने दोनों में पदों का अंतर जो है वो, दोनों में पद जो है वो 100 है और दोनों के पदों का जो 100 का अंतर है
ठीक है ना, उसको हमको लिखना है। अब याद देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे बाबू तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये हो जाएगा बाबू। अब बराबर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, समझ रहे ना। अब देखिए यहाँ इसको हल करेंगे बाबू हम लोग, या a प्लस 99 होगा बाबू, 100 में से 1 घटाइएगा तो माइनस, इसमें देखिए बाबू इसको एक स्टेप हम बढ़ाते हैं तो a प्लस 99 डी, ये भी होगा बाबू, ठीक है ना। अब बराबर हो जाएगा आपका कितना 100। अब देखिए इसको माइनस को तोड़ेंगे बाबू, इसको यहाँ पर छोटी कोस तोड़ देंगे तो माइनस से गुना हो जाएगा, तो a प्लस 99 डी माइनस a माइनस 99 डी, अब बराबर हो जाएगा बाबू 100। ई से ही आपका खत्म हो गया। ये देखिए यहाँ पर छोटा भी लिखा गया बाबू, जो गलत है, बड़ा ए है, ठीक है ना। या a माइनस a बराबर कितना हो जाएगा बाबू 100, माने a, ठीक है ना, प्रथम पद, और इसका जो है वो अंतर कितना हो गया 100 आ गया। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या बाबू, 1000वें पद पूछ रहा है, समझ रहा है ना, 1000वें पद पूछ रहा है। तो चलिए a 1000 माइनस a 1000, ठीक है, बराबर हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 1000 माइनस 1, ठीक है ना, इंटू डी। हल करेंगे बाबू तो a प्लस, चलिए बराबर का वहीं पड़ेगा, a प्लस 999 डी, इसका हो जाएगा बाबू, इसमें माइनस से करिए तो माइनस a और प्लस हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कोष्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए a प्लस ये हो जाएगा 999 डी, सोल्व करेंगे बाबू तो a प्लस 999 डी माइनस, इसमें माइनस गुना कर देंगे बाबू तो a माइनस 999 डी, ई से ही तो आपका खत्म हो गया बाबू, आ गया है आपको a माइनस a। अब देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, a माइनस a बराबर कितना है 100, तो इसका 1000वें पदों का योग भी कितना आ जाएगा बाबू 100 ही आएगा, ले लीजिए, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो चलिए आप लोग इसको जो है वो देखिए, इसको लिख लीजिए, और घर पे भी जो है वो इसको आप लोग जो है वो दोबारा बना करके देखिए, ताकि आपका जो है वो ये हिसाब पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर आगे भी जो है वो इसका कमेंट कीजिएगा, अगला सोल्यूशन जो है वो इसका जब हम लेकर के आएंगे तो उसमें सोल्व करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। देखिए बाबू क्वेश्चन है अगला कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 13 क्वेश्चन है बाबू, इसका ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। अब देखिए बाबू 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंक का शुरू होता है 100 से, ठीक है ना, तो अगर सबसे पहले हम 100 से लिख दें अंक इसका, तो देखिए 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या, 3 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या बराबर, तो 100 से शुरू होगा बाबू 100, 101, 102, 103 डॉट डॉट, यहाँ पर आ जाइए 996, 997,
998, 999। ठीक है। अब देखिए बाबू, अब हमको इतने में ढूंढना है कि 7 से सबसे पहले कौन कटेगा और लास्ट में कौन कटेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 7 से कटे वाला में कौन है बाबू, ये तो कटेगा नहीं, देख रहे हैं ना। 7 से भाग दीजिएगा तो 7 में एक बार लगेगा तो 3, और ऊपर 2 बैठाइएगा, 32 7 से नहीं कटता है। अगर इसको हम काटना चाहें तो ये भी नहीं कटेगा बाबू। ठीक है ना, यहाँ पर कितना रखे बाबू, 104 एगो रख देते हैं। देखिए अब 104 के भी करिएगा तो कटेगा बाबू। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 से भाग देना है ना, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। हाँ, 7 से भाग दीजिए बाबू तो कौन कटेगा इसमें, देखिए इसमें ये कटेगा। 7 से आप भाग दीजिए तो 7 से कटेगा तो 3, 34 हो जाएगा। इधर क्या कटने वाला है, देख लीजिए, इधर जो है वो कटने वाला तो लगता है कि है नहीं। 7 से काटेगा तो 31 हो जाएगा, 7 से काटेगा तो 32 होगा, 7 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। तो और आगे जाइए, ठीक है ना, 105 रखिए, 105 जो है वो कटेगा। ठीक है ना, 105 जो है वो कटेगा। तो सबसे पहले इसका श्रेणी बनाइए बाबू, एपी 105, सबसे पहला भाग जो है वो कट रहा है बाबू। और बाद देखिए 7 से कटे वाला है ना, तो 7 इसमें जोड़ते चल जाइए, 7 5 12 डॉट डॉट। अब लास्ट में काट करके देखिए बाबू कौन कटता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कटेगा बाबू, ध्यान दीजिए, इसको काट करके इसको देखिए कौन कटता है। ठीक है ना, लास्ट वाला जो संख्या है वो कौन कटेगा, इसको हम देख लेते हैं। देखिए लास्ट वाला जो संख्या है, ये सब तो हमको लगता है कि कटेगा ना 7 से एक बार, तो ये सब जो है वो नहीं कटेगा। उम्मीद है कि 7 से जो है वो काट रहे हैं तो इसका 2 हो जाएगा, 2 पर 9 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 1 6, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, समझ गया ना। तो इस तरह से देखिए इसमें 994 जो है वो एक और उठाते हैं, देखिए तो कटता है, एक बार कट हो जाएगा, 2 9 7 चौका 28, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये तो कट जा रहा है बाबू। तो चलिए हम इसी को रखते हैं, देखिए 994। ठीक है, अब ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 105, डी बराबर 7, और ए एन बराबर कितना हो जाएगा, 994। सूत्र लगा देंगे बाबू हम, ध्यान दीजिएगा, सूत्र जो है वो लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो है वो मेरा सूत्र हो गया बाबू, इस पर मान बैठाइए, ध्यान दीजिए, देखिए ए 994 बराबर इसमें हो जाएगा 105 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी के मान कितना बाबू, 7। एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 घटाओ 105, घटाइए इसको बाबू, 994 में से 105, 14 में से जो है वो 5 जाएगा 9, बाकी बचा 9, 9 में से जो है ना वो 8 हो जाएगा ना, 5 लिए था तो ये बचेगा 8, आई हो जाएगा कितना बाबू, 8, 889, 889। ठीक है ना, ए एन माइनस 1 बराबर 889/7, काटिए इसको बाबू, एक बार लगेगा, बाकी बचा कितना 8, तो 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा, 7 से 49 कट जाएगा, 1 फिर हो जाएगा कितना बाबू, 1 पर 8, तो 7 दूनी 14, बाकी बचा 4 और 7 से 49, 127। ठीक है ना, कितना आया, 127। अब देखिए बाबू, तो एन के मान हमको निकालना है बाबू, तो एन बराबर हो जाएगा 127 जोड़ 1 बराबर 128 हो गया आंसर। क्लियर, ठीक है। देखिए मैंने 3 अंकों के 7 से विभाजित होने वाली संख्या के है बाबू 128 को। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और है 14 15। ठीक है, देखिए भाव
इसका जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। और अगला है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू। 10 और 250 के बीच 4 का कितना गुणज है। ठीक है ना, कितना गुणज है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10 और 250 के बीच में कह रहा है बाबू, तो 10 से शुरू होने वाला अंक कौन कौन है। देखिए 10, 11, 12, 13 डॉट डॉट। अब 250 के कह रहा है ना, तो 248 या 245 मान लीजिए, 46 है। देखिए 246, 247, 248, 249 और 250। अब देखेंगे बाबू इसमें कि कौन कटेगा शुरू में। तो देखिए 12 कटता है बाबू, तो इससे हम AP बनाएंगे। ठीक है, 12 हो गया, 4 से कटे वाला है तो 16 हो गया, डॉट डॉट। इसमें 4 से कौन कटेगा बाबू, ये देख लेते हैं। देख लीजिए 4 से कटे वाला में ई शायद हो सकता है कट जाएगा, 6 चौका 24 और 4 दूनी 8 कटेगा। बाकी जो है वो ये सब नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें जो है ना वो इसको 248 को जो है वो हम लिख देते हैं। अब ए का मान कितना आएगा बाबू, 12 आएगा। डी के मान कितना आएगा, 4 आएगा। और ए एन के मान कितना आएगा, 248। देखिए हिसाब पहले वाला रिपीट हो रहा है, एक पहले जो बताए वही हिसाब को जो है वो हम इसमें रिपीट कर रहे हैं। सूत्र आप जानते हैं बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के मान मेरा है बाबू 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान मेरा कितना है बाबू, 4 है। ठीक है, एन माइनस 1 गुना 4 बराबर 248 माइनस 12 बराबर हो जाएगा 6, घट करके उसके बाद 4 में से 1 जाएगा 3, उसके बाद 2। ठीक है ना। देखिए इसमें छूट गया है बाबू, डी का मान छूटा हुआ है, यहाँ 4 था। एन माइनस 1 बराबर 2, 3, 6 काटिए बाबू इसको, 5 का 20, बाकी बचा 3 पर जो है वो 6 बैठाई तो 9 चौका 36, 59। ठीक है, अब एन बराबर बाबू ये -1 जो है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 59 जोड़ 1 बराबर 60 आ जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, क्या आ जाएगा बाबू, 60 इसमें जो है वो आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखे, टाइप जो है वो एक ही टाइप का मिल रहा है। ठीक है, आगे जो है वो सबसे पहले हम इंक इसमें डाल देते हैं, तब तक आप लोग जो है वो लिख लीजिए। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं बाबू हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी के एनवें पद बराबर होंगे। दोनों समानांतर श्रेणी के एनवें पद क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं बाबू 15 का। एन के किस मान के लिए, ठीक है ना, श्रेणी कितना है बाबू, एन के किस मान के लिए श्रेणी जो है दोनों समानांतर श्रेणी। देखिए दोनों समानांतर श्रेणी कितना है बाबू, कितना कितना 63, 65, 67। देखिए यहाँ 63, 65, 67 डॉट डॉट और
फिर कितना है श्रेणी देख लीजिए, 3 10 17, 3 10 17 डॉट डॉट, ठीक है ना, 17 हो गया, डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे, के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं बाबू, दोनों श्रेणी को एक साथ रखते हैं हम लोग। तो देखिए प्रथम श्रेणी क्या है बाबू, प्रथम श्रेणी 63 65 67 डॉट डॉट हो जाएगा। तो ए बराबर हो गया 63, डी बराबर हो गया 65 माइनस 2, 65 माइनस 63 बराबर हो जाएगा 2। तो इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान, ठीक है ना, चूंकि इसमें तो एन का मान तो दिया हुआ है नहीं, तो जे को हम रख देते हैं बाबू अभी। ए प्लस ए का मान कितना है बाबू 63 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा। दूसरा से नहीं लीजिए बाबू, देखिए दूसरा श्रेणी कितना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 3 15 3 15, ये देखिए बाबू 3 10 17 है, ठीक है, गलती लिखा रहा है, 3 10 17 डॉट डॉट। तो ए बराबर 3, डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7 हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग श्रेणी बनाएंगे बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3, एन का मान आपके पास नहीं है और डी का मान है 7, ठीक है। अब कीजिए प्रश्न से, चूंकि कह रहा है क्या कि nवें पद बराबर हो, ठीक है ना, क्या कह रहा है, nवें पद बराबर हो दोनों का। तो दोनों के nवें पद बराबर होने के लिए इसका दोनों का जो है वो हम बराबर करेंगे, ये भी nवां पद है, ये भी nवां पद है, देख रहे हैं ना। तो दोनों nवां पद जो है वो आपस में बराबर होगा, nवें पद बराबर होंगे, देख रहा है ना। तो दोनों को बराबर आप कर दीजिए। तो इसका कितना आ रहा है बाबू, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। हल कर दीजिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिए, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। हल करेंगे बाबू हम, देखिए ये 2n उठा करके उस तरफ कर दीजिए, ठीक है ना, ये 2n उठा करके उस तरफ, इधर से 7 3 इधर लाइए। तो देखिए यहाँ पर 63 में से 2 घटाइए तो 61 होगा, क्लियर है। ये देखिए 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आएगा बाबू, 3 माइनस 7 -4 आएगा, -4 जो है एक इधर लाइए तब प्लस हो जाएगा बाबू, 4 हो गया। अब बराबर 7n माइनस 2n बराबर 5n, या n बराबर हो जाएगा 65/5 बराबर हो जाएगा 13। इसका डेफिनेट आंसर कितना आएगा बाबू, 13 आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका जो है वो 13वां पद जो है वो दोनों समानांतर श्रेणी के लिए बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। आज पूरा प्रयास हम करेंगे आपको समझाते हुए कि इसका चैप्टर जो है वो 5.2 का पार्ट 2 जो है वो आज हम समाप्त कर दें, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बाबू, तो ये क्वेश्चन हो गया है, 16 क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिए, 16 में क्या कहता है, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए यह है 16 बाबू, वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12
अधिक है। देखिए यही क्वेश्चन है भाव, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है एपी निकालने के लिए, श्रेणी बनाने के लिए, तीसरा पद 16, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए बात ध्यान दीजिए, मानिए आगे, माना कि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, ठीक है ना। तो हो जाएगा सूत्र कितना बाबू, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बाबू तीसरा पद कह रहा है बाबू, तो यहाँ पर रख दीजिए ए थ्री बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी ना बाबू। हाँ ए थ्री, तीसरा पद कितना है बाबू 16, तो 16 बराबर ए प्लस 2d, समीकरण एक बन गया बाबू। अब यहाँ पर आइए बाबू, देखिए सातवां पद पांचवें पद से कह रहा है ना, यहाँ करिए पुनः प्रश्न से। देखिए बाबू सातवां पद पांचवें पद से 7 अधिक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे बाबू हम ए 7 बराबर ए 5 प्लस 12। ये सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक हो गया, रखे मान ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। इसे तो ये खत्म हो गया बाबू। अभी बचा कितना आप देख लीजिए, ये 6d हो गया, अब बराबर ये हो जाएगा 4d, अब प्लस हो जाएगा 12, ठीक है ना। ये 4d को उठा के इस तरफ ले आइए बाबू, तो हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 12, या 2d बराबर 12, 6 दूनी 12, डी बराबर कितना आएगा बाबू मेरा आंसर। देखिए यहाँ पर लेकिन कह रहा है क्या, एपी निकालना है बाबू, तो डी के मान तो मेरा निकल गया, देख रहा है ना, डी के मान आ गया मेरा कितना बाबू 6। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो ए का मान अभी नहीं आया है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में अगर डी का मान हम रख देते हैं तो ए का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से ए प्लस 2d बराबर 16, या ए प्लस 2 गुना डी का मान कितना है बाबू 6 बराबर 16, या ए बराबर 16 माइनस 12 बराबर कितना आएगा बाबू 4 आएगा, ठीक है ना। देखिए इतना ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया, डी के मान 6 आ गया। तो अब श्रेणी हमको बना देना है, और श्रेणी बहुत आसान है बनाना। देखिए ऊपर वाला मिटा रहे हैं बाबू, चलिए इधर से आप लोग अगर लिख लिए होंगे, देखिए तो चलिए हम एक तरफ वाला मिटाते हैं। देखिए देखिए बाबू, तो एपी बनेगा बाबू मेरा, एपी बनेगा कितना बनेगा बाबू, सबसे पहले ए दिखाता है बाबू, तो ए के मान है 4, और फिर इसमें पहला पद में डी का मान आप जोड़िए, तो डी का मान 6 है, तो 4 और 6 10 हो गया, फिर डी के मान इसमें जोड़िए 16 हो गया, इस तरह से ही बढ़ते चला जाएगा। ई जो है वो आपका एपी बन गया बाबू। चलिए क्लियर हो गया, देखिए लिखिए उसको। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए बाबू क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए 16 के बाद है 17, 16 के बाद 17 है, कहता है एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम से 20वां पद निकालना है बाबू। देखिए 17 में है कि एपी 3 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम से 20वां पद निकालें, ठीक है। तो देखो सूत्र होता है अंतिम से 20वां पद बराबर, देखिए ये सूत्र एक हम लिख देते हैं बाबू, अंतिम से nवां पद बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बाबू, ठीक है ना।
अब जहाँ एल जो है वो अंतिम पद है, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ एल अंतिम पद, ठीक है ना। ए की तो जरूरत है नहीं बाबू, डी की जरूरत है, एल की जरूरत है। तो यहाँ देखिए एल बराबर मेरा हो गया 253, डी बराबर हो जाएगा तो कितना बाबू 8 और माइनस, ठीक है ना 3 बराबर हो जाएगा बाबू 5, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे बाबू अंतिम से 20वां पद बराबर हो जाएगा, देखिए एल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल माइनस अंतिम से एन में पद आगे सूत्र लिख देते हैं, एनवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए अंतिम से 20वां पद बाबू देखिए, तो अंतिम से 20वां पद बराबर तो 253 माइनस 20, एन के मान हो गया बाबू 20, तो 20 माइनस 1 गुना हो जाएगा 5 बराबर 253 माइनस, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा 20 में से 1 घटेगा 19, 19 गुने 5, 19 पचे 95, 253 में से 95 घटा दीजिए बाबू, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, बाकी हो गया 4, तो 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, 1 हो जाएगा, कितना है बाबू 158 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर आप इसको जो है वो उस वाला पर जो पिछले वाला जो नियम बताए थे उस पर अगर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा, अंतिम से मेरा कह रहा है बाबू, तो 200 इसको जो है वो उलट दीजिए आप, 253 पहले लिखाएगा, 253 252 251, इस तरह से करके डॉट डॉट अंतिम में जो है वो कितना रखेगा 3 रखेगा, ठीक है ना, और उसके बाद निकाल दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम इसमें सूत्र लिख दिए बाबू, अंतिम से एनवा पद बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एल को चाहिए बाबू अंतिम पद, ठीक है, क्लियर है, लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद जो है वो हम लोग 18 में बढ़ते हैं। अठारह चलते हैं बाबू, देख लेते हैं। देखिए बाबू 18 क्या है, कहता है कि एपी के चौथा और 8वें पदों का योग कितना है बाबू 24 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 18 में कहता है कि एपी के चौथा और 8वां पदों का योग 24 है, ठीक है। एक पद एक में हो गया बाबू, एक आधा मैथिस ए है। उसके बाद कहता है कि छठा और 10वें पदों का योग 44 है। देखिए छठा और 10वें पदों का योग 44 है। तो कहता है क्या बाबू, यहाँ पर कह रहा है क्या कि एपी के प्रथम 3 पद निकालें, तो एपी के प्रथम 3 पद निकाल। देखिए हिसाब में कोई भारी हिसाब ही नहीं है बाबू, आप लोग जो है पहले वाला ही नियम जो है वो उसको पकड़ करके चलिए, हिसाब आपका एकदम पक्का 100% बनेगा, इसमें है कुछ नहीं। वही मानिए आप प्रथम पद ए सार बनता डी है, देखिए माना कि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ थोड़ा बड़ा हिसाब जो है वो होगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू चौथा और 8वां पद कह रहा है बाबू, तो यहाँ करेंगे हम प्रश्न से। अब देखिए A4 प्लस, ठीक है ना, चौथा हो गया बाबू, और 8वां तो A8 बराबर कितना बाबू 24, ठीक है। अब इसको हल करेंगे बाबू हम, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बाबू 24। ए प्लस 4 में से 1 घटेगा 3, तब 3 डी हो गया, प्लस ए प्लस ए हो जाएगा 7 डी बराबर हो जाएगा 24। देखिए बाबू ए प्लस ए 2a प्लस 3 7 10 डी बराबर कितना बाबू 24। इसमें से कॉमन निकाल दीजिए बाबू,
2 निकल गया कॉमन, तो a प्लस 5d बराबर 24, 12 दूनी 24, या a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 12, समीकरण 1। और इसी तरह से जो है इसका जो है वो दूसरा समीकरण को भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए उसका दूसरा को भी निकाल देते हैं बाबू। यहाँ कर दीजिए पुनः प्रश्न से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्या कहता है, देखिए यहाँ पर है लिखा हुआ है छठा और 10वें पदों का योग 44 है बाबू। छठा तो देखिए a6 प्लस a कितना बाबू 10 ना, अब बराबर 44, ठीक है। अब देखिए a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बाबू 44, ठीक है। a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर हो जाएगा बाबू 44, या a प्लस ए कितना 2a और 5d प्लस 9d 14d अब बराबर हो जाएगा 44। 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 निकल गया तो a प्लस 7d अब बराबर हो जाएगा 44, काट दीजिए 2 दूनी 44, या a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 22, ठीक है ना। समीकरण 2। इसको जितना जल्दी जो है आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम फिर इसमें जो है वो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो a और d का मान आएगा। उसके बाद जो है वो फिर हम क्या लिखेंगे बाबू AP लिखेंगे। तो चलिए इसको लिखिए आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है ना। देखिए बाबू अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे बाबू। समीकरण 1 और 2 से तो a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22, ठीक है। माइनस हो गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसे खत्म हो जाएगा बाबू। 5 में से 7 घटाइए कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना। और इसमें से जो है वो घटाइए आप कितना बाबू 0 हो जाएगा तो 10 बचेगा, ठीक है ना। माइनस का चिन्ह बाबू या d बराबर -10 बटा -2 बराबर क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ d के मान हम निकाल दिए बाबू। अब जो है हम समीकरण 1 या 2 में मान रखेंगे d का, तो a के भी मान निकल जाएगा। तो चलिए मान रख करके हम लोग देख लेते हैं बाबू। देखिए समीकरण 1 से a प्लस 5d बराबर 12, या a प्लस 5 गुना d का मान कितना है बाबू 5 बराबर 12, या a बराबर 12 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा बाबू -13, ठीक है। a का मान निकल गया बाबू, d का मान निकल गया, तो हमको AP लिखना है बाबू। इसका कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि उस AP के प्रथम 3 पद लिखे, है ना। तो देखिए प्रथम 3 पद, देखिए सबसे पहले तो a का मान लिखाएगा बाबू तो -13, ठीक है। अब एकरा में जो है वो d के मान हमको जोड़ना है, ठीक है ना। प्रथम पद में d का मान जोड़ना है बाबू, और d का मान आ रहा है 5। तो देखिए -13 आप प्लस 5, तो इसमें से इसको घटा दीजिए बाबू तो कितना आएगा 8 आएगा, तो -8। दूसरा पद आ गया बाबू। अब तीसरा पद निकालते हैं बाबू, तो फिर इसमें -8 प्लस 5 कीजिए तो कितना आएगा बाबू -3। ये आपका आ गया कुछ बाबू आंसर, ठीक है ना। देख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए ये चैप्टर आज जो है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग जितना जल्दी इसको उतारिए, थोड़ा सा इंक और इसमें हम डाल ही देते हैं, है ना। और उसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन इसका है 17 हो गया, 18 भी हो गया बाबू। आज जो है अगला क्वेश्चन जो है बाबू 19 है। देखिए 19 क्वेश्चन को जो है वो समझिए क्या कहता है। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन पर कार्य किया, आरंभ किया। सुब्बा राव जो है वो 1995 में 5,000 रुपया वेतन पर कार्य किया। ठीक है, तो देखिए बाबू सबसे पहले समझते हैं इसका क्वेश्चन ये लिखते हैं बाबू। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 19वां क्वेश्चन है 5,000 रुपया मासिक पर वेतन जो है वो क्या किया बाबू, आरंभ किया। समझ रहे हैं ना। तो पहला वर्ष जो है वो उसको 55,000 रुपया मिला बाबू। ठीक है, एपी देखिए बनेगा ये आपका। पहला वर्ष कितना मिला बाबू, 5,000 रुपया। आप क्वेश्चन में कहता है क्या कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ता है उसका वेतन। देखिए देखिए क्वेश्चन में यही करा बाबू कि प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपया की जो है वो वेतन में वृद्धि होता है। तो देखिए पहला वर्ष में अगर उसको 5,000 मिला तो अगला बार में जो है वो इसको वेतन बढ़ेगा बाबू, 200 रुपया इसमें जुट जाएगा। अगला जो बार जो है वो इसका वेतन कितना मिलेगा, 5200 मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो 200 रुपया आप जो है वो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर अगला वर्ष जब आएगा तो फिर 200 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा बाबू, 5600 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से करते करते इसको जो है ना बाबू वेतन कितना हो जाता है, 7,000 रुपया हो जाता है। बढ़ते बढ़ते वेतन कितना हो जाता है, 7,000 रुपया हो जाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितना वर्ष में ये 200 रुपया के हिसाब से बढ़ते बढ़ते उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आप देखिए बाबू, ए बराबर हो जाएगा 5,000, बी बराबर हो जाएगा 200, ठीक है ना। और फिर अंतिम पद जो है बाबू ए एन बराबर हो जाएगा 7,000। यहाँ रखिए सूत्र से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 7,000 बराबर 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के मान रखेंगे हम 2,000। इसको उठा के इधर कीजिए बाबू, तो एन माइनस 1 गुना 200 बराबर 7,000 माइनस 5,000 बराबर कितना आएगा बाबू, 2,000। ठीक है ना। एन माइनस 1 बराबर 2,000 बटा 200। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूने 10 दूने 20 बराबर कितना बाबू, 10। एन माइनस 1 बराबर आ गया 10, एन बराबर आ जाएगा 10 जोड़ 1 बराबर 11। ठीक है ना, कितना आएगा बाबू, 11 वर्ष। ठीक है ना। एन के मान माने 11 वर्ष आया बाबू। 11 वर्ष में 200 रुपया के बढ़ते बढ़ते वो हो जाएगा कितना बाबू, 7,000 रुपया। 11 वर्ष लग जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आपका आंसर कितना आया बाबू, 11 वर्ष आ गया। ठीक है, 11 वर्ष में जो है वो 11वें वर्ष में उसका वेतन हो जाएगा कितना, 7,000 रुपया। चलिए ठीक है ना। तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लें। चलिए मिटा देते हैं बाबू इसको। और क्वेश्चन जो है हम इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोगों के पास जो है वो बीटीबीसी का किताब होगा, आप लोग उसका इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन लिखने में जो है वो जो वीडियो है वो काफ़ी जो है वो लंबा खींच रहा है। ठीक है ना। तो हमारा प्रयास यही है कि भाई वीडियो को जो है वो छोटा किया जाए। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू हम, और देखते हैं क्या है। कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की बाबू। प्रथम सप्ताह में करता है बाबू, देखिए प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत, और हर जो महीना है, ठीक है ना, प्रथम सप्ताह है इसमें, तो साप्ताहिक बचत उसका जो है वो हर साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ जाता है। मैंने प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाया तो अगला सप्ताह में फिर जो है ना वो 1.75 रुपया अतिरिक्त बचाया। ठीक है ना। तो ये तो बच ही रहा है, अतिरिक्त बचाया ओकरा में जुटेगा तो हो जाएगा 5 और 2.25 रुपया, 7.25 रुपया, मैंने 6 रुपया 75 पैसा। ठीक है ना, यही होगा बाबू। अगला इसका कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ दीजिए 6.75
और 1.75 जोड़ दीजिए, कितना 0, 7 दूनी 14, 1 15, 6 1 7, 1 8, 8.50 रुपया। इसी तरह से ये बढ़ करके जो है वो कहाँ तक पहुंच जाता है बाबू, 20.75 रुपया, 20.75 रुपया। तो बताइए इसमें, तो ये तो आपका बन गया बाबू कोची एपी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि तो एन का मान निकाले, मैंने कितना सप्ताह में ये बढ़ करके 20.75 रुपया हो गया, ठीक है। तो देखिए ये 20वां क्वेश्चन था बाबू, लास्ट क्वेश्चन है। ए बराबर 5, डी बराबर 1.75 और ए एन बराबर 20.75। सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 20.75 बराबर 5 जोड़ एन माइनस 1 और डी का मान 1.75, ठीक है। अब देखिए भाई इसको इधर लाइए आप, तो एन माइनस 1 गुना 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 15.75, ठीक है ना। एन माइनस 1 बराबर 15.75 बटा 1.75, ठीक है ना। चलिए इसको आप लोग लिखिए बाबू, चलिए लिखते चले जाइए, है ना। और उसके बाद जो है वो हम लोग इसको काट करके भी देख लेंगे क्या आता है नहीं आता है। देखिए इसको पॉइंट को आप तोड़ सकते हैं बाबू। पॉइंट से पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, खत्म हो गया आपका। तो आया कितना बाबू, 1575 बटा 175, कट करके आएगा 9 बार में, ठीक है ना। एन बराबर 9 जोड़ 1 बराबर 10, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। ये जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो एन का मान आ गया 10, मैंने 10 सप्ताह में इसका जो पैसा जो है वो बढ़ करके 20.75 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज जो है वो हम लोग इस चैप्टर को जो है वो पढ़ करके समाप्त कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए बाबू आप लोग जो है चैनल से बने हुए हैं, है ना, और चैनल से बने रहिए, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदी और इकोनॉमिक्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा, हिंदी का जो है वो अगला चैप्टर हम पढ़ा देंगे, और अगला दिन से जो है संस्कृत का जो है वो जो किताब है उसको भी हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग इस चैनल से बने रहिए और लड़कों को जो है वो इससे जोड़ते जाइए, है ना, ताकि जो है सब्सक्राइबर बढ़े, लाइव आने का मौका मिले, और आप लोगों के लिए जो है वो नित्य प्रतिदिन साप्ताहिक के जो है वो टेस्ट का भी जो है वो प्रबंध किया जाए, ठीक है। तो चलिए देखने के लिए जो है वो धन्यवाद।